बढ़िया ना। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक वोल्टास एसी के लिए कॉल आया है और एसी इन्वर्टर मॉडल है। एरर कोड आ रहे हैं, कस्टमर द्वारा हमको बताया गया है। उसमें F3 का एरर कोड डिस्प्ले पे आ रहा है, ठीक है। और F3 का एरर कोड आ रहा है और कह रहे हैं कि वो इंडोर तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही आउटडोर चालू हो रहा है वैसे तुरंत बंद हो जा रहा है। यह प्रक्रिया 4 से 5 बार हो रही है। उसके बाद डिस्प्ले पे F3 आ जा रहा है। तो दोस्तों, इतना बताने पे ही हमको पूरा मालूम चल गया पोजीशन कि उसमें हो क्या रहा होगा, ठीक, उसमें खराबी क्या होगी, ठीक है। तो उस तरह से हम अपने चेकिंग का सामान लेके चलेंगे वहां पे। जैसे कि कंप्रेसर खराब हो जाना, उसका जैक में कार्बन आना, उसका जो कॉइल सेंसर है डिस्चार्ज पे लगता है उसका खराब होना, पीसीबी खराब होना या उसका आईपीएम पीसीबी का खराब हो जाना, ठीक है। एसी का फैन स्लो चलना, एसी में गैस का प्रेशर ज्यादा होना, ये सारे प्रॉब्लम F3 के कोड पे सॉल्यूशन के तौर पे यही उसका सारा मतलब प्रॉब्लम है। तो इतना हमको मालूम हो गया है और यहाँ से हम अपने उसी हिसाब से अपने बैग टूल को तैयार करेंगे और वहाँ के लिए निकल पड़ेंगे। दोस्तों, काफी दूर जाना, वो भी नेपाल के अंदर जाना है, सोनौली बॉर्डर क्रॉस होते हुए, ठीक है। और हमको ये एसी को उधर से बना के ही आना है। अगर मान लीजिए पीसीबी डैमेज होगा तो भाई उसको फिर दोबारा हमको रिटर्न जाना पड़ेगा, लेके लाके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करने के लिए हमको अब कस्टमर से हमने 3 घंटे का समय मांगा और उन्होंने हमको समय दे दिया है। तो अब हम उनके यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको F3 एरर कोड कैसे आप सॉल्व कर पाए। आपकी कुछ यहाँ पे अभी एक वोल्टास एसी है इन्वर्टर मॉडल, और इसमें कुछ फॉल्ट है कि चलते चलते F3 का एरर कोड भी आता है। तो ये है कि थोड़ा देर चल के आउटडोर बंद हो रहा है हमारे सामने। F3 का एरर कोड हमारे सामने नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं आउटडोर में क्या फॉल्ट है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं आउटडोर को भी हम थोड़ा सा। तो हमने एसी को पूरा खोल दिया अच्छे से, देख सकते हैं। अभी ये थोड़ी देर में चलेगा और बंद भी होगा। इधर दिखाइए, हमको दीजिए मोबाइल, हम दिखा सकते हैं। तो ये रहा फैन मोटर और ये रहा इसका कंप्रेसर वगैरह, पीसीबी वगैरह। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा दूरी से दिखाते हैं। तो इस समय देख सकते हैं फैन बहुत ही तुरंत घूमा और तुरंत बंद हो गया, ठीक है। और हम आपको थोड़ा सा क्लोज में दिखा सकते हैं। जैसे ही फैन घूमा और इधर ब्लिंक हो रहा है, देखिए इंडिकेटर। तो उधर ब्लिंक क्या हो रहा है उसी को हमको देखना है पीसीबी में। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टाइम ब्लिंक है इसमें, ठीक है। अब ये 6 टाइम ब्लिंक जो है हमको हटाना है, और वो चीज़ होता है इस कंप्रेसर के जैक के वजह से। और ये जो वायरिंग वगैरह है इसको हमको चेक करना है। तो अभी हम वायरिंग भी चेक करते हैं। पहले इसको लाइट को जो है बंद करें, इसमें से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें। तो इंडोर से प्लग निकाल दीजिए। तो जब हमने यहाँ पे और इसको हमने देखा तो हमको एक चीज़ दिखा यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये आपका डिस्चार्ज प्रेशर का जो सेंसर होता है वो कोई भी आदमी या चूहा कतर दिख गया है, ठीक है। डिस्चार्ज प्रेशर का सेंसर है। और ये देख सकते हैं इधर, ये जो डिस्चार्ज कंप्रेसर के पास जो सेंसर लगता है ये कुचल दिया गया है, ठीक है। तो ये तो किसी मैकेनिक का काम भी हो सकता है। और ये जो जैक है इधर से अर्थिंग छटकाया गया है, ठीक है। तो ये अर्थिंग ज़रूरी होता है जोड़ना, ठीक है। ये दोनों जोड़ना होता है ज़रूरी। और ये जो चीज़ है इसको उतर गया है और ये चीज़ डिस्कनेक्ट किया गया है, और जिसकी वजह से ये हमारा दूसरा सेंसर भी लगाया गया, उसको हटा करके। और इसमें भी
दोनों अलग अलग सेंसर लगाए गए हैं इसमें। तो इसको अगर हम दूसरा लगाएं, अगर वो ना चले तो इस पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है। और हम आपको दिखा सकते हैं इधर। तो जैसे ये हमारा इधर हमारा 6 टाइम ब्लिंक हो रहा है, तो आउटडोर लाइट फ्लश हमारा 6 टाइम हो रहा है, तो 6 टाइम। तो इंडोर में जो एरर आएगा वो F3 आ रहा है, ठीक है। तो F3 का मॉडल है IPM मॉडुलर फॉल्ट। तो इसको अगर हम सेंसर लगाते हैं और ये नहीं चला तो इसके पीसीबी को हम खोलेंगे। इसके पीसीबी को हम रिपेयर के लिए भी ले जा सकते हैं। अगर नहीं रिपेयर हुआ तो हमको इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी इसको हम एक बार चेंज करके देखते हैं। तो हमने इधर देख सकते हैं ये सेंसर और ये सेंसर, काफ़ी सारा सेंसर हमने इसमें से मतलब सब चेंज कर दिया। ये और ये मतलब 2-3 सेंसर लगे होते हैं इसमें। सब चेंज करने के बाद भी इसका एरर जो है आ रहा है अभी भी। और इसका मतलब ये है कि इसका आईपीएम जो है जा चुका है। और ये सेंसर भी दूसरा फिर लगेगा और आईपीएम भी इसका पीसीबी को हो सकता है चेंज भी करना पड़े, या तो आईपीएम बदलने से हो सकता है ठीक हो जाए। तो पीसीबी कहने का मतलब ख़राब है। और इसको ले जाने के लिए जो भी खर्चा है अब आप लोग अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये कंप्रेसर भी चल गया है, फैन भी चल गया है। अब कैमरे में फैन थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है क्योंकि हाई स्पीड चल रहा है तो उल्टा दिखाई दे रहा है। और कंप्रेसर चालू हो चुका है, तो देखिएगा डिस्चार्ज ठंडा हो रहा है। हाँ हो रहा है। और सेक्शन भी रिटर्निंग आ रहा है। चलिए अब हम एम्पियर देखते हैं कि एम्पियर कितना ये ले रहा है। तो ये चालू हो चुका है। अब ये 3 एम्पियर 5 पॉइंट उठाया है और धीरे धीरे ये एम्पियर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे कूलिंग आ रही है, देख सकते हैं पाइप ठंडा हो रहा है।